अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में आप लोगों के साथ अपने एक दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं खुद साथ जाती हूँ ग्रोसरी के लिए, लेकिन इस दफ़ा मैं ग्रोसरी के लिए खुद साथ नहीं गई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मेरी कमर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो ये चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। जैसे ही महीने का एंड पास पास आता है ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका भी एंड चल रहा होता है। ये नूडल्स के 3 पैक हैं जो कि मेरा ख़्याल है महीने के शुरू में ही जल्दी से ख़त्म हो जाएँगे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब तक नूडल्स पड़े होते हैं बच्चों को होता है कि हम डेली नूडल्स खाएँ। और ये ब्लैक पेपर मैंने मंगवाई थी तो पाउडर वो खुद से ले आए। और ये जो ईस्ट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त ईस्ट है, ये यूज़ करती हूँ। इसको अलग से आपको दूसरी किसी चीज़ में डिज़ोल्व नहीं करना पड़ता। इसमें मैदे में जब भी आप कुछ बनाना हो तो इसको डायरेक्टली इसमें शामिल कर देते हैं। सर्फ़ की इस दफ़ा मैंने 2 पैक मंगवाए थे। ये जो सर्फ़ है ये मैं एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं हमारे घर में मोपिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये जो डस्टर वग़ैरह होता है तो उसके लिए यूज़ करूँगी। और वैसे जो एरियल है वो मैं अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए जो सर्फ़ था वो पहले से मेरे पास मौजूद था। तो ये वाला जो सर्फ़ मैंने मंगवाया है ये वैसे ही कुछ कपड़े हाथ से धोने के लिए होते हैं तो उनके लिए मैंने मंगवा लिया था। और ये सोडा मैंने मीठा सोडा मंगवाया था और वो मेरे हस्बैंड जो है वो बेकिंग सोडा ले आए। तो कहते नहीं, मीठा सोडा भी एक ही चीज़ है और बेकिंग सोडा भी एक ही चीज़ है। हालाँकि मीठा सोडा और बेकिंग सोडा इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। मीठा सोडा मैंने मंगवाया था असल में वॉशिंग मशीन की सफाई के लिए, क्योंकि मीठा सोडा जो है उससे मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करती हूँ। और बेकिंग सोडा तो बेकिंग के लिए यूज़ होता है। चाय की पत्ती आजकल सर्दी है तो चाय जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो मैंने इसका बड़ा पैक ही मंगवा लिया था। तो हम लोग थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो पत्ती का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये अचार मंगवाया था मैंने थोड़ा-सा, कुछ अचार मुझे अम्मी ने बना के दिया था तो ये मैंने मेट्रो से हम लोग शॉपिंग करते हैं तो उनका अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी बड़ा मज़े का अचार होता है। कॉर्नफ्लोर भी मैंने मंगवाया था तो कहते सिंगल पैक उधर था नहीं तो ये बड़ा वाला पैक ले आए। जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसके अंदर 4 पैक थे। तो मैंने सोचा मैंने कौन सा सूप की देगे चढ़ानी है, इतना कॉर्नफ्लोर मैं किधर इस्तेमाल करूँगी। फ्राइंग में भी कभी कभार यूज़ होता है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने ज़ीरा भी मंगवाया था इसके साथ, वो लेके नहीं आए। कहते उधर सफ़ेद ज़ीरा नहीं था, उधर ब्लैक वाला ज़ीरा था। तो मैंने कहा आप वो ले आते। तो कहते कि वो तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग तो सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा सेम चीज़ है, आप ले आते, उससे क्या फ़र्क पड़ता था। और ये थी हमारी मंथली ग्रोसरी। अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। मैंने इसको इमली डाल के बनाया था और बहुत मज़े का बना है। तो उसके लिए पहले मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर प्याज डाल दी थी। तो जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, बहुत आसानी हो जाती है। जब ये इस तरह की चीज़ें तैयार होती हैं तो पकाने में, कुकिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। चीज़ें रेडी होती हैं और बस कुकिंग करने में कुछ टाइम लगता है। इमली मैंने भिगो दी थी, टमाटर और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनको भी मैंने काट लिया था। तो आज कुछ बनाने का मेरा ख़ास दिल नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आसान सा चिकन पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं हस्बैंड के साथ कहीं बाहर गई थी बाइक पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और इतने सर्दी वाले मौसम में आपका कुछ जब करने को दिल नहीं करता तो फिर ऐसे ही होता है कि कोई आसान जो बनानी भी आसान हो। और छुट्टी का दिन था तो इसलिए पुलाव सभी शौक से खा लेते हैं तो मैंने पुलाव चूज़ किया। इमली डाल के बनाया था और बहुत मज़े का बना था। प्याज जब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हुई थी तो मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया था। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं दिया और उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद, भूनने के बाद, मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले जिसमें ज़ीरा था, काली मिर्च, मोटी मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल करके इसको अच्छे से भून लिया था। और इसको अच्छे से जब चिकन थोड़ी सी गल गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया था, सुरख मिर्च डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी और इमली जो मैंने भिगो के रखी हुई थी इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी थी, तो मैंने इसमें शामिल की। अच्छा, इमली डालने से जो पुलाव है उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। पुलाव के साथ चटनी के लिए दही मैंने सुबह उठ के लगा दिया था। मैंने देखा फ्रिज में दही नहीं था तो मैंने सोचा जब तक पुलाव रेडी होगा रात तक तो मैं दही लगा देती हूँ। और इस वक्त जो दही है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। सब्ज़ पुदीने की और धनिए की जो चटनियाँ बना के मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है वो इसमें मिक्स कर दूँगी। चटनी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आज इतनी ज़्यादा सर्दी थी और बाइक पे मैं बाहर गई थी तो मुझे लग रहा था कि बाइक पे बैठने से मेरे गोडे गिट्टे जितने भी हैं वो सारे फ्रीज़ हो चुके हैं और सर्दी की वजह से मेरी कमर में भी इतना दर्द था। तो मुझे ये था कि बस आसान सी कोई चीज़ बनाऊं और बना के खाना वगैरह देने के बाद मैं अपने बिस्तर में बैठ जाऊं।
जैसे ही खाना रेडी हुआ मैंने बच्चों से बोला कि वो बर्तन लगा दें, उन्होंने बर्तन लगा दिए। एक तो उनको काम करने की आदत पड़ जाती है और दूसरा मेरी भी थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है। खाना वगैरह खाने के बाद मुझे था कि अब बस मैं जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ, खाना तो खा लिया, तो मैंने इनसे चाय का पूछा। कहते कि चाय का तो मूड नहीं है, मैंने सोचा चलो अब चाय तो इन्होंने पीनी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अब जितने बर्तन पड़े हैं मैं इनको समेट लेती हूँ। चावल मैंने एक्स्ट्रा जो थे वो निकाल के फ्रिज में रख दिए, दूध भी बॉयल करने वाला था तो वो साथ में मैंने दूध रख दिया बॉयल होने के लिए। तो जो दही आज मैंने सुबह लगाई थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, तो चटनी में इस्तेमाल हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं दही और बना लेती हूँ। दूध मैंने अभी बॉयल किया था तो काफ़ी गर्म था, तो उसमें फ्रिज में ठंडा दूध पड़ा था, मैंने वो मिक्स कर लिया। उसको मिक्स करके फिर मैंने इसमें थोड़ी सी दही डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि इस तरह अच्छे से मिक्स करने से जो दही है वो बड़ा अच्छे से जम और जाता है। सर्दियों में इसको अच्छे से लपेट के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर दही जमता नहीं है। क्योंकि मेरे साथ पहले एक दिन ऐसे ही हुआ, मैंने ऐसे ही उसको थोड़ा सा गर्म किया, ज़्यादा गर्म नहीं किया, फ्रिज की दही थी वो डाल दी उसमें, सारा दिन बाहर पड़ा रहा लेकिन वो दूध जो वो जमा ही नहीं। इसलिए दूध को अच्छे से गर्म किया और गर्म करने के बाद उसको लपेट दिया। बर्तन मैंने थोड़े से जो थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं। ग्लव्स मैंने रखे हुए हैं लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ग्लव्स पहनने से बर्तन जो है वो अच्छे से नहीं धुलते। पानी बड़ा अच्छा आ रहा था किचन में, गरम पानी से बड़े अच्छे बर्तन धुल जाते हैं, लेकिन हाथ भी ज़्यादा पानी गर्म हो तो हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बर्तन धोने के बाद अब मैं ये सोच रही थी कि किचन का ये आखिरी काम है, इसके बाद मैं फ़ारिग हो जाऊँगी। लेकिन ये मेरी बिल्कुल गलतफ़हमी थी, क्योंकि इसके बाद जैसे ही मैं जाके बिस्तर में बैठी हूँ मुझे ऑर्डर मिला है कि अब चाय बना दो। तो उसके बाद दोबारा से फिर मैंने चाय बनाई और ये जो सिंक है जिसको मैं बड़े अच्छे से क्लीन करके गई थी, ये दोबारा से फिर चाय के बर्तनों से भर चुका था। तो अब उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोए, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था दोबारा से बर्तन धोने का। बस फिर मैंने अपने लिए भी चाय बना ली और चाय बनाने के बाद मैंने भी बिस्तर में बैठ के चाय एंजॉय की। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।